दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने आज सोमवार को एक ऐसे दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा किया है जिसको जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। आपको बता दें, ये पूरा वाकया है प्रेमी आफ्ताब और प्रेमिका श्रद्धा का। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी वाकये की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ही लेके आते हैं देश दुनिया की ताजा खबरें, मुख्य समाचार और सरकारी खबरें। तो दोस्तों, हत्याकांड की ये कहानी शुरू होती है मुंबई से। मुंबई में दो नौजवान मिले, जल्दी वो एक दूसरे के करीब आ गए। हालांकि जब ये बात परिवार को पसंद नहीं आई तो दोनों ही भागकर दिल्ली आ गए और दिल्ली के मेहरौली में एक फ्लैट लेके रहने लगे। हालांकि इसके बाद जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे देखिए आप इस तस्वीर को। दोस्तों, इस हंसते हुए चेहरे के पीछे की हैवानियत जान के आप दंग रह जाएंगे। इस मासूम चेहरे के पीछे ऐसी हैवानियत छिपी है जिस पर यकीन करना मुश्किल होगा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा ये एक ऐसा क्रूर व्यक्ति है जिसने दिल्ली पुलिस को भी चौंका दिया है। जानकारी के मुताबिक आफ्ताब नाम के इस व्यक्ति को अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा से मोहब्बत थी। जैसा कि हमने आपको बताया, घर वालों के खिलाफ जाकर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिलवालों के शहर दिल्ली में आ गया था। हालांकि इस जल्लाद के जिगर में तो कुछ और ही था। मुंबई के कॉल सेंटर में श्रद्धा वाकर से मिलने वाला आफ्ताब के बीच वहीं पे दोस्ती हुई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया, पर आफ्ताब के अंदर एक हैवान था जो बस दिखावे के लिए प्यार कर रहा था। हालांकि ये बात श्रद्धा समझ नहीं सकी और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। ताजा जानकारी के मुताबिक इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने आज सोमवार को दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा किया है। 18 मई 2022 यानी कि करीब 6 महीने पहले लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने अपनी 26 साल की प्रेमिका श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शव को आरी से काटा। इसके बाद वो नया फ्रिज भी लेकर आया ताकि काटे हुए टुकड़े को उसमें रख सके। साथ ही शव के बदबू को दबाने के लिए वो बहुत सारी अगरबत्ती भी जलाने लगा। जानकारी के मुताबिक 18 दिन तक रोजाना रात 2 बजे वो उठता था और शव के एक टुकड़े को जंगल में ले जाके फेंक देता था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आफ्ताब को अभी हाल ही में बीते शनिवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी होने के बाद उसने श्रद्धा की हत्या की सनसनीखेज कहानी बताई है। वहीं इस तरह की हैवानियत सामने आने के बाद कोर्ट ने आफ्ताब को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। बताया गया है भोले भाले मासूम चेहरे में दिखने वाला आफ्ताब एक शातिर दिमाग का भी मालिक है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आफ्ताब ने डेक्स्टर वेब सीरीज, दोस्तों आपको बता दें ये एक हॉलीवुड वेब सीरीज है। बताया गया है इसी वेब सीरीज को देखने के बाद आफ्ताब ने हत्या की प्लानिंग की थी। असल में इस पूरे मामले का खुलासा कुछ यूँ हुआ कि जब श्रद्धा के माता पिता का काफी दिनों तक बेटी से संपर्क नहीं हो पाया तो उन्होंने दिल्ली की मेहरौली पुलिस को इसकी जानकारी दी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि दोनों के बीच अक्सर ही लड़ाई होती रहती थी। माता पिता का घर छोड़कर भागी श्रद्धा आफ्ताब संग अपने रिश्तों को नाम देना चाहती थी। उसने इसके लिए आफ्ताब से जिद भी की, पर आफ्ताब के जहन में तो कुछ और ही चल रहा था। बताया गया है 8 मई 2022 को किसी बात पे दोनों का झगड़ा हुआ। इसी बीच दोनों 15 मई 2022 को दिल्ली में शिफ्ट हुए थे और ठीक इसके 3 दिन के बाद यानी कि 18 मई 2022 को आफ्ताब ने बेरहमी से श्रद्धा की हत्या कर दी। हैवानियत भी ऐसी जिसे सुनकर हर कोई कांप जा रहा है। बताया गया आफ्ताब ने हत्या करने के बाद घर में रखे आरी से श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए। बताया गया 28 साल के आफ्ताब ने श्रद्धा को मारकर बचने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। शव को ठिकाने लगाने से पहले आफ्ताब ने एक नया फ्रिज खरीदा था। 300 लीटर वाले इस फ्रिज में आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद इसी में रख दिया था। फिर वो धीरे धीरे शव को ठिकाने लगाने लगा। बताया गया है यही नहीं, घर में बदबू न आए इसके लिए वो ढेर सारे अगरबत्ती जलाता था। जानकारी के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शव को 18 दिन तक घर में रखा। बताया गया है वो हर रोज शव के एक टुकड़े को घर के बाहर ठिकाने लगाने के लिए ले जाता था। बताया गया है शव के टुकड़े को ले जाने के लिए आफ्ताब पिट्ठू बैग का इस्तेमाल करता था। सूत्रों से एक और जानकारी मिली है जिसमें ये बताया गया है कि हत्या के बाद भी आफ्ताब ऑफिस जाता था। शुरुआती पुलिस जांच में आफ्ताब ने हत्या की बात खुद कबूल की है। अब उसकी इस हरकत को जो भी सुन रहा है वो कांप जा रहा है। दोस्तों, इस हैवानियत से भरी प्रेम कहानी को अगर हम थोड़ा ज्यादा और विस्तार में बताएं तो जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ये कहानी शुरू होती है मुंबई से। एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में 26 साल की श्रद्धा काम करती थी। यहीं पर उसकी मुलाकात आफ्ताब पूनावाला से हुई। दोनों डेटिंग करने लगे और ज्यादा समय साथ बिताने लगे। हालांकि उनके रिलेशनशिप को परिवार ने स्वीकार नहीं किया तो घर वालों को बिना बताए ये दोनों ही दिल्ली आ गए। दिल्ली के मेहरौली इलाके में इन्होंने फ्लैट ले लिया और साथ में रहने लगे। कुछ समय तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर शादी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। श्रद्धा चाहती थी आफ्ताब उससे शादी करे, लेकिन वो राजी नहीं था। वहीं दूसरी ओर श्रद्धा ने अपने घर वालों के फोन कॉल रिसीव करना बंद कर दिए थे। श्रद्धा के माता पिता विकास मदान अपनी बेटी का हालचाल जानने के लिए दिल्ली पहुंचे। हालांकि जब वो फ्लैट पे आया तो दरवाजा बंद था। इसी की वजह से उन्होंने मेहरौली पुलिस से संपर्क किया और किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत के आधार पर ही पुलिस ने बीते शनिवार को आफ्ताब पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान आफ्ताब ने बताया कि दोनों में लड़ाइयां होने लगी थी क्योंकि श्रद्धा उससे शादी करना चाह रही थी। हालांकि आफ्ताब इसके लिए राजी नहीं था। फिर इसके बाद जो हुआ उसकी पूरी कहानी हमने आपको पहले ही बता दी है। दोस्तों, आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि लड़की को शादी से पहले लड़के के साथ रहना चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताएं। साथ ही अपनी पर्सनल राय के हिसाब से ये भी बताएं कि लड़कियों को इस तरह के हादसे से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। क्या पता आपके दिए गए जवाब से किसी का भला हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आज दिन भर के मुख्य समाचार का वीडियो हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो पर आ चुका है। अगर आपने हमारे आज के मुख्य समाचार के
वीडियो को देख लिया है तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि अब हम इसी वीडियो में आज के मुख्य समाचार की कुछ बड़ी खबरें बताने वाले हैं जो कि देश के कई लोगों के काम की हो सकती हैं। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली खबर। 6-6 लाख रुपए में बिका वन रक्षक भर्ती का पेपर। एग्जाम से 1 घंटे पहले मिली आंसर शीट। पहले दिन दूसरी पारी की परीक्षा हुई रद्द। जी हाँ, राजस्थान में एक और भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। 2300 पदों के लिए 12 और 13 नवंबर को वन रक्षक की परीक्षा हुई थी। 12 नवंबर को दूसरी पारी के पेपर की आंसर शीट एग्जाम से पहले ही व्हाट्सएप पे आ गई थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पेपर लीक में सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया है और 10 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 5 लाख रुपए में पेपर खरीदा गया और 6-6 लाख रुपए में बेच दिया गया। जिन अभ्यर्थियों ने दूसरी पारी का पेपर दिया था उनके लिए आने वाले जनवरी के महीने में फिर से वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। देखिए अगली खबर। निजी वाहन में ईवीएम ले जाने पर 6 चुनाव कर्मचारी हुए निलंबित। जी हाँ, रामपुर विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ नंबर 49 दत्तनगर से निजी वाहन में स्ट्रॉन्ग रूम के लिए ईवीएम ले जाने पर सहायक निर्वाचन अधिकारी ने पोलिंग पार्टी के 6 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 4 शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। जानकारी के मुताबिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत ये कार्रवाई की गई है। देखिए अगली खबर। बिहार में 50 दिनों की होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। हालांकि राहुल गांधी नहीं होंगे इसमें शामिल। जी हाँ, बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 50 दिन की होगी। हालांकि इस यात्रा में राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व में निकलने वाली इस यात्रा का समापन बोधगया में होगा। अभी हाल ही में बीते शनिवार को बिहार के दौरे पे आए प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने इसकी घोषणा की है। देखिए अगली खबर। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों से पाबंदी हटी। आज से 5 लाख वाहन मालिकों को मिली राहत। जी हाँ, दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पे लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। इससे दिल्ली में पंजीकृत 5 लाख वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। असल में अभी हाल ही में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी के बाद गंभीर स्थिति के मद्देनजर CAQM के निर्देश पर ऐसे वाहनों के चलने पे पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि पहले के मुकाबले प्रदूषण का स्तर कम होने से प्रशासन की तरफ से इस पाबंदी को हटा लिया गया है। देखिए अगली खबर। तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं क्या है ताजा भाव। जी हाँ, तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के ताजा दाम जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते रोज दिल्ली और चेन्नई में तेल के दामों में बदलाव किया गया। हालांकि आपको बता दें देश भर में तेल के दाम लगभग पिछले 4 महीने से जस के तस है, यानी कि ना तो घटे हैं और ना ही बढ़े हैं। खैर अभी हाल ही में बीते रोज जिन भी शहरों में पेट्रोल डीजल के दामों में जो भी थोड़ा बदलाव हुआ है उसके बाद की ताजा कीमत आपकी स्क्रीन पर है। जानकारी के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 96 रुपए 72 पैसे देने होंगे। वहीं आपको 1 लीटर डीजल के लिए 89 रुपए 62 पैसे देने होंगे। ऐसे ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 106 रुपए 31 पैसे देने होंगे। ऐसे ही डीजल के लिए आपको 94 रुपए 27 पैसे देने होंगे। बाकी देश के अक्सर जगहों पर पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस हैं। देखिए अगली खबर। महाराष्ट्र में अब ल और श अक्षर का नहीं होगा प्रयोग। सरकार ने बदलने के दिए हैं आदेश। जी हाँ, महाराष्ट्र की सरकार ने मराठी भाषा के 2 अक्षरों को बदलने का आदेश दिया है। सरकार ने इसके पीछे का तर्क दिया है कि इन अक्षरों पे हिंदी भाषा का अधिक प्रभाव है, इसीलिए इसे बदला जा रहा है। इसके बाद इन 2 अक्षरों को देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो मराठी भाषा में ल और श अक्षर का उपयोग नहीं होगा। बाकी दोस्तों वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। बाकी रोजाना की ताजा खबरों, मुख्य समाचार और सरकारी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।